ट्रेडिंग इज इजी, फॉलो दिस पॉइंट। ट्रेडिंग बहुत ही आसान है अगर आप इन बातों को पालन करते हैं तो। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ट्रेडिंग को कैसे आसानी बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही इजी है और तुरंत अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप ट्रेडिंग को सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग को कैसे आसान बना सकते हैं, आप ट्रेडिंग को आसानी से कैसे सीख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट लेके कैसे निकल सकते हैं, आइए कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला, लर्निंग नॉट अर्निंग। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि पहले मार्केट को सीखना है, उसके बाद आप मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप इंटर कर रहे हैं मार्केट में, इंटर कर रहे हैं, इंटर, ठीक है। तो आप क्लियर माइंडसेट रखिए, फोकस रखिए कि आप मार्केट को क्या करेंगे, पहले सीखेंगे। ठीक है, पहले सीखेंगे कि मार्केट काम किस तरह से करती है, मार्केट क्या करता है, काम किस तरह से करती है, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, मार्केट में को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप मार्केट को कैसे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट को आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये सब बात कि आप बिल्कुल ही नए और मार्केट में इंटर किए तो सबसे पहले मार्केट को एब्जॉर्ब कीजिए, मतलब मार्केट को फोकस कीजिए कि कैसे बढ़ रही है, कैसे डाउन टर्न जा रहा है, कैसे अप टर्न जा रहा है, ये कैंडल स्टिक क्या है, ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है ये कौन कर रहा है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है, देखिए बाय और सेल कब करना चाहिए, बाय कब करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या है, ये सब क्या है, सब आप पहले मार्केट को सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करना, शेयर की प्राइस को अच्छे से एनालिसिस करना, शेयर को अच्छे से चुनना कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। ये सब क्या है कि मार्केट का छोटा छोटा बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है। तो आप बिल्कुल ही नए हैं तो मार्केट को सबसे पहले सीखिए, उसके बाद आप अर्निंग पर फोकस करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे कि मार्केट में इंटर के किसी के कहे सुनने में आके कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, और आप क्या करते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, ट्रेड करने लगते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में आपका पैसा लॉस होता है। कुछ सीख जाइए तब आप अर्निंग पर फोकस कर सकते हैं। ये रहा मेरा पहला स्टेप। देखिए, प्रॉपर प्लानिंग, आप मार्केट में इंटर किए हैं, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो और आपका माइंडसेट क्लियर है कि ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहला आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग कि आज आप टुडे कितना बाय करेंगे, ठीक है, और कितना सेल करेंगे, आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 20,000, या आप कितना लॉस खाना चाहते हैं, लॉस मान लेते हैं कि 10,000। ठीक है, आप 10,000 लॉस करना चाहते हैं और 20,000 प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आज आप कितना ट्रेड करेंगे। ठीक है, आज आप कितना ट्रेड करेंगे, मान लेते हैं कि आप 20 ट्रेड करना चाहते हैं, 20 ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना लिए कि आप कितना बाय और सेल करना चाहते हैं, कितना आज का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आज कितना शेयर को आप बाय और सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा और लॉस खाने की क्षमता आपके पास कितना होगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट पूरा क्लियर रहेगा कि आज हमको इतना टारगेट लेकर आए हैं कि मेरा गोल क्या है, गोल सेट है कि इतना प्रॉफिट करना है और इतना लॉस करना है, हमको कितना ट्रेड करनी है, आज जो है कितना ट्रेड करनी है। अगर आपका क्या ट्रेड अच्छा प्रॉफिट में हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, FMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपके माइंड में बनने लगता है। आपका माइंड में क्या होता है, ग्रीडी लगता है, ग्रीडी मतलब कि लालच बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी से डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और आपका जो जब लालच बढ़ता है तो मार्केट आपको लालच बढ़ाती है और धीरे धीरे आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए जब आप ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हैं और बिल्कुल नए हैं तो अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए कि आज आप कितना ट्रेड करना चाहते हैं, आपका ट्रेड करने की कैपेसिटी कितना है, आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं और कितना लॉस रखना चाहते हैं। ठीक है, और आप कितना बाय और सेल करेंगे ट्रेड में, और आपका स्टॉप लॉस कहां पर टारगेट रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कहां पर आप लगाते हैं, ये सब प्रॉपर
प्लानिंग बना कर रखिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप ट्रेडिंग में अच्छे तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और आप अच्छे तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका लॉस होने के चांस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आप मार्केट में इंटर करने जा रहे हैं तो आज टुडे यानी कि आज का प्रॉपर प्लानिंग बना कर रखिए कि कब बाय करनी है, कब सेल करनी है, कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, और आज का ट्रेडिंग कितना होगा, आज आप कितना ट्रेड बाय करेंगे और सेल करेंगे, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास क्या है, प्रॉपर प्लानिंग है, गोल आपका सेट है, टारगेट आपका सेट है कि इतना हमको प्रॉफिट करना है और इतना लॉस करना है। यह रहा दूसरा सेकंड पॉइंट। देखिए, फोकस वन ट्रेडिंग स्टाइल। आप एक ट्रेड पर फोकस कीजिए, एक ही ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखिए इस सब में अंतर क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट 9:15 को ओपन होती है और 3:15 में मार्केट क्या होता है, क्लोज हो जाती है। तो इसी के बीच आपका ट्रेड जो है बाय और सेल करना पड़ता है और आपका प्रॉफिट और लॉस एक ही दिन के अंदर दिख जाता है। मतलब कि इंट्राडे में आप मार्केट ओपन होने से पहले और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बाय और सेल करनी पड़ती है, उसी में आपका प्रॉफिट और लॉस दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आज हम बाय कर लें, ठीक है, और कल सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में मार्केट क्लोज होने से पहले आपका जो ट्रेड है वह सेल कर देती है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब एक ही दिन में आपका बाय और सेल करना पड़ता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पर तुरंत बाय और सेल करना पड़ता है, मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर ही बाय और सेल करनी पड़ती है। इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें लिवरेज यानी कि मार्जिन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लिवरेज और मार्जिन का मतलब होता है कि मार्केट आपको पैसा जो है वो क्या उधार में देते हैं। जब आप मार्केट पैसा उधार में देती है, जब आप प्रॉफिट कर देते हैं तब मार्केट क्या करते हैं, लौटा देते हैं। इसे कहते हैं लिवरेज या फिर मार्जिन। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में तुरंत आपको प्रॉफिट और लॉस दिखता है। यहाँ रिस्क भी काफी ज्यादा होती है तो रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना आप ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करते हैं, जस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तरह। तो देखिए इस सब में आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपको किस ट्रेड पर फोकस करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, या डिलीवरी ट्रेडिंग में, या आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए। तो सबसे पहले आपका एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, और मार्केट को टाइम नहीं दिए, मार्केट में आपका अच्छी नॉलेज नहीं, तो आप इंट्राडे से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट को सीखने में आपका टाइम लग सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि आपका मार्केट ओपन होने से पहले और क्लोज होने से पहले आपका बाय और सेल हो जाती है और इसी में आप अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जब आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाएंगे, मार्केट में अच्छा कमांड बन जाएगा, तब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपना एक फोकस कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करनी है, उसी में आप पूरा 100% लगा दीजिए। जब आप मार्केट को सीख जाएंगे तब आप अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक ही ट्रेड पर 100% फोकस लगा दिए तो आपका प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरा क्लियर है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है और इंट्राडे पर ही आपका फोकस होता है। लेकिन अगर आप स्विंग भी कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्या होता है कि चारों तरफ नाचने लगता है और आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका जो है वो लॉस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आप इंटर कर रहे हैं, तो अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल को फोकस कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप अपना एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका माइंडसेट पूरा क्लियर रहेगा, आपका पूरा फोकस रहेगा और प्रॉफिट होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेडिंग प्लानिंग, जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो अपना पूरा सिंपल रखिए कि अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से आपका प्लानिंग जो है वह सिंपल होनी चाहिए। जैसे आप ट्रेडिंग में स्टार्ट किए, ठीक है, ट्रेडिंग
आप कोई भी ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, क्या आप ये या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करें, तो क्या कीजिए कि आप मार्केट में एंटर किए तो आप सबसे पहला देखिए कि मार्केट काम किस तरह से करे, ठीक है, मार्केट जो है काम किस तरह से करेगी, आप फोकस कीजिए, आप सिंपल प्लानिंग बनाइए, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ठीक है, बाय एंड सेल, और आप यहां पर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, आप ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंपल प्लानिंग बना के रखिए कि आप ट्रेडिंग में एंटर किए तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर आप सेट करेंगे, ठीक है, आप कितना बाय करेंगे, कितना आप सेल करेंगे, ठीक है, और आपका जो है प्रॉफिट कितना करना चाहते हैं और आप कितना लॉस करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग बना कर रखें कि आप देखिए यहाँ पर बेसिक सीख रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होती है, यहाँ पर सपोर्ट क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई, बाय और सेल कब करना चाहिए, मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि आप सिंपल प्लानिंग बनाकर रखें कि मार्केट को सबसे पहले सिंपल तरीके से समझिए कि मार्केट में आप इंटर किए तो मार्केट का जो काम किस तरह से हो रही है, कब ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रही है, कहां पर कितना बन रहा है, कितना यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि $200 था, ठीक है, तो यहाँ कितना तक पहुंचा, ये क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, कौन सा कैंडल स्टिक बना, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर कैंडल स्टिक कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, अगर यह कैंडल स्टिक बना तो मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए ये सब क्या है कि एक सिंपल प्लानिंग बना कर रखेंगे, मार्केट को जैसे जैसे आप सीख जाएंगे उस तरह से आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग में एंटर करें तो सिर्फ इतना ही सिंपल बना कर रखिए कि कब आपको हिट करने है, मतलब इंटर करने, कब आपको एग्जिट करने है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहां पर लगना चाहिए, आप कितना ट्रेड करेंगे, कितना आज आप बाय करेंगे, कितना आप सेल करेंगे, आपका प्रॉफिट आज कितनी होनी चाहिए, आज आपका लॉस कितना होना चाहिए। इसको क्या है कि पूरी तरीके सिंपल तरीके से बना कर रखिए। जब आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझने के लिए सिंपल प्लानिंग बना कर रखिए। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तब आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, तब आप अलग अलग तरीके से अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले मार्केट को सिंपल तरीके से प्लानिंग बनाए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे तब आप अपना बेसिक से एडवांस लेवल तक समझदारी बढ़ा सकते हैं। देखिए कैपिटल साइज मतलब कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना आप लॉस कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, तो किसी का 5 लाख। जी हाँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप मार्केट में कितना लॉस कर सकते हैं। अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यह होता है आपका कैपिटल साइज। तो देखिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कि आप 50,000 लेके मार्केट में इंटर किए, ठीक है, और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप स्टॉक को यानी कोई भी शेयर को आप बाय किए 50,000 में और वह शेयर के प्राइस बढ़ के हो गया लगभग 55,000, ठीक है, 55,000 यानी क्या हुआ 5,000 का आपका प्रॉफिट, ठीक है। और अगर दिन का एक भी प्रॉफिट निकालते हैं तो 5,000, 15 यानी कि आपको कितना हो जाएगा कि 5,000 आपका अगर पर डे निकाल रहे हैं, यानी कि एक दिन में 5,000 निकाल रहे हैं, और अगर 3 ट्रेड भी करते हैं तो कितना हो गया 15,000 रुपया, 15,000 रुपया पर डे। तो यह देखिए ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होता है। इसीलिए जब आप अपना कैपिटल लेके इंटर कर रहे हैं मार्केट में तो आप डिसाइड कीजिए कि अगर आपका पैसा लॉस हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो मार्केट को सीखने में, मार्केट के एनालिसिस करने में, मार्केट को रिसर्च करने में, मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। या आप पर डिपेंड करता है कि मार्केट में आप कितना फोकस है, कितना डेडिकेशन आप दे रहे हैं, कितना आप मार्केट में टाइम दे रहे हैं, कितना आप सीखने के जज्बा है। ये सब अगर आपका अच्छे से है तो आप जल्दी मार्केट को सीख भी सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैपिटल यहाँ पर हर किसी का अलग अलग हो सकता है, आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना कि अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आप मार्केट में एंटर किए, अपना प्रॉपर प्लानिंग बना लिए, आप मार्केट को सीखे, कौन सा ट्रेडिंग लिए, ठीक है, सब कुछ आपका हो गया, ठीक है। आप जब आप लास्ट में देखेंगे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब तो अपने मिस्टेक को नोट कीजिए कि आप कौन सा मिस्टेक किए जिससे आपका क्या हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है।
आप क्या मिस्टेक किए जिसके कारण आपका लॉस हुआ, आप कितना ट्रेड किए, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट हुआ, आप कब बाय किए थे, ठीक है, कब आप सेल किए थे, आप मार्केट में इंटर कब किए थे और एग्जिट कब किए थे, आपका स्टॉप लॉस कहां पर लगा था और कौन सा कैंडल स्टिक बना था, कौन सा कैंडल स्टिक बना था जिसके कारण आपका लॉस हुआ और कौन सा ऐसा कैंडल स्टिक बना जिसके कारण आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये सब क्या है कि टोटल जब आप मार्केट को बंद कर देते हैं, ठीक है, मार्केट में एग्जिट हो जाते हैं, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, तब अपना टुडे यानी कि आज जो भी मिस्टेक हुआ था, ठीक है, जो भी आप किए थे जिसके कारण आपका प्रॉफिट हुआ या फिर जिसके कारण आपका लॉस हुआ, तो उसे नोट करके रखें, नोट करके रखें। इससे क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में एंटर करेंगे, जब भी आप मार्केट को सीखने में जाएंगे या फिर ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो आपको नोटबुक पर लिखा रहेगा कि ये मिस्टेक किए थे जिसके कारण मेरा लॉस हुआ था और ऐसा जो है प्लानिंग बनाए थे जिसके कारण क्या हुआ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। इससे क्या होता है कि दिन बाय दिन आप 1% बेहतर बनते जाएंगे और मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे से सीख भी सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और मार्केट में बेसिक लेवल से आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं और अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, मार्केट के बारे में आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में इंटर करना है, तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रखिए। आप प्रॉपर सबसे पहले सीखिए कि मार्केट को कैसे सीखना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए, तो कौन सा ट्रेडिंग पर फोकस करना है, उसके बाद अपना एक बजट बनाकर रखिए कि कितना कैपिटल लेकर मार्केट में इंटर करना है और कौन सा ट्रेडिंग करना है, कब एग्जिट करना है, इस सब प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रखिए। जब आपका प्रॉपर प्लानिंग बन जाएगा, जब आप मार्केट को अच्छे से सीख जाएंगे, तब अपना एक मिस्टेक को बनाकर रखिए कि कौन सा मिस्टेक किए थे, क्या किए थे जिसके कारण प्रॉफिट हुआ। ऐसे सब अगर आप प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से अगर आप गोल सेट करके मार्केट में इंटर करते हैं, तो काफी ज्यादा आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और काफी ज्यादा आप मार्केट को सीख भी सकते हैं और ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में अगर 95% लॉस करता है तभी 5% प्रॉफिट करता है, मतलब कि 5% लोग ही प्रॉफिट कर पाता है और 95% लोग क्या करते हैं, लॉस करता है। क्योंकि देखिए 5% ऐसे जो मार्केट को एनालिसिस किए, मार्केट में टाइम दिए, मार्केट को सीखे, तभी 5% लोग प्रॉफिट करते हैं। लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो कई सुने बातों पर आ गए कि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा पैसा है और उनके ना नॉलेज है, ना उनके पास कुछ स्ट्रेटजी है, ना है उनका कोई प्रॉपर प्लानिंग है और ना ही मार्केट के बारे में वो जानते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनका लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी आप मार्केट में इंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर क्या है कि आप प्रॉपर सीखने के बाद आप मार्केट में इंटर करेंगे, तभी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।